हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अमाइंस के इसके पहले वाले लेक्चर में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस स्टडी किया था और उसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हमने डिटेल में डिस्कस किया था। टुडे आवर टॉपिक फॉर डिस्कशन इज़ द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। बेसिसिटी ऑफ अमाइंस। तो यहाँ पर एक बात जो ध्यान रखिए, द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लुईस थ्योरी और लुईस कंसेप्ट। आपने देखा है कि एसिड बेस को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज है, जिसमें सबसे पहली आपको मिलेगी अरेनियस थ्योरी, दूसरी थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी और थर्ड जो थ्योरी है दैट इज़ कॉल्ड एज लुईस कंसेप्ट। तो लुईस कंसेप्ट में क्या होता है कि आपको अगर बेस को डिफाइन करना है तो द बेसिसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो आप यहाँ पर देखिए कि अमाइंस जो है ये अमोनिया की डेरिवेटिव्स है। तो अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, this electron pair can be donated to any other substance. Hence, on the basis of Lewis concept, the lone pair of electron present on nitrogen of ammonia can be donated to other substance. So nitrogen is basic in nature, and since amines are the mono, di, tri, alkyl or aryl derivatives of ammonia, therefore amines are also basic in character on the basis of Lewis concept. तो आप एग्जाम्पल देखिए, ट्राईमिथिलामाइन Me3N, दिस इज ट्राईमिथिल अमाइन। तो ट्राईमिथिल अमाइन हम यहाँ पर जो है मिथिल ग्रुप को Me से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 मिथिल ग्रुप है और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर बोरॉन ट्राईफ्लोराइड को डोनेट करेगा। नाइट्रोजन ऑफ दिस ट्राईमिथिल अमाइन विल डोनेट इट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बोरॉन। और यहाँ पर जो है BF3 के अंदर जो बोरॉन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक मॉलिक्यूल मिलेगा जिसमें नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इसलिए डोनर टू एक्सेप्टर एटम हम यहाँ पर एक एरो से इस बॉन्ड को जो है शो करेंगे एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक जो है प्रोडक्ट मिलता है जिसके अंदर ट्राईमिथिल अमाइन बोरॉन ट्राईफ्लोराइड के साथ जो अटैच होगा और इस तरह से इस नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बोरॉन को डोनेट करेगा। तो इन दिस वे वी कैन ईजिली एक्सप्लेन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस ऑन द बेसिस ऑफ लुईस कंसेप्ट। एक और थ्योरी है ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो इसके अंदर आप देखिए कि ब्रॉन्स्टेड लोरी ये एक थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग भी आप अमाइंस का बेसिक नेचर जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इन केस ऑफ दिस थ्योरी द बेसिस आर दी प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि कोई सा भी जो है अमाइन, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो है टर्शरी अमाइन जो है कंसिडर कर रहे हैं वाट एवर इट में भी। तो ये टर्शरी अमाइन क्या करेगा, वाटर का जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है, वाटर का जो प्रोटॉन है, इस तरह से वाटर को हम यहाँ पर जब ब्रेक कर रहे हैं H+ और OH- में, तो दिस प्रोटॉन फ्रॉम वाटर कैन बी एक्सेप्टेड बाय दिस नाइट्रोजन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन। तो आपको यहाँ पर जो है एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिलेगी। तो इस इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ये नाइट्रोजन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और इस तरह से ये बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड और इसी के साथ साथ यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन जो है रिलीज़ होगा। तो दिस इज़ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ दिस अमाइन। तो यहाँ पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कोई सा भी अमाइन जो है यूज़ कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी बेस इज़ अ सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द प्रोटॉन। तो ये प्रोटॉन जो वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो ये नाइट्रोजन जो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमाइन के अंदर प्रेजेंट है और इस तरह से जो है एक कंजुगेट एसिड फॉर्म करता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर दो थ्योरीज़ के अकॉर्डिंग बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस को बहुत ईजीली जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ सी द बेसिसिटी ऑफ अमाइंस इज़ कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ Kb एंड pKb वैल्यू। Kb एंड pKb वैल्यूज़।
तो इन दो वैल्यूज़ के अंदर आप जो है बेसिसिटी ऑफ द अमाइंस को कैलकुलेट करोगे। तो ध्यान रखिए Kb जो है मोर होगा तो बेसिसिटी इज मोर द वैल्यू ऑफ Kb मोर विल बी द बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। और इसी तरह से Pkb इसके रिवर्स है, यहाँ पर जो है Pkb लेस होना चाहिए तो आपको मिलेगी बेसिसिटी मोर। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है। इसका रीज़न क्या है कि Pkb इज़ रिलेटेड टू Kb एज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ Kb। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन में है, इसलिए यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है कि Kb जो है अगर इंक्रीज़ होता है तो आपको बेसिसिटी ऑफ अमाइंस भी इंक्रीज़ होती हुई मिलेगी, और यही चीज़ अगर Pkb इंक्रीज़ होता है तो बेसिसिटी क्या होगी, लेस होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर Kb जो है ये वैल्यू ज़्यादा है तो उसकी Pkb वैल्यू जो है कम होगी। तो इस तरह से जो है आप Kb और Pkb वैल्यू के फॉर्म में इजीली आप किसी भी अमाइंस की बेसिक नेचर जो है या बेसिक स्ट्रेंथ को जो है कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखते हैं कि इस बेसिसिटी को कौन कौन से फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। अब आप यहाँ पर जो है आपकी बुक में देखिए एक है टेबल नंबर 13.4, टेबल नंबर 13.4 जो है आपकी बुक में है। इसके अंदर बहुत सारे अमाइंस की जो है लिस्ट दी गई है और उसके अंदर जो है उसकी Kb वैल्यूज़ दी गई है, उसकी स्ट्रेंथ दी गई है Kb या Pkb के टर्म में। आप उसको जो है देख लीजिए, वहाँ से जो है बहुत इजीली आप जो स्टडी कर सकते हो कि किस तरह से अमाइंस की जो बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड की जाती है और उसको किस तरह से जो है कैलकुलेट की जाती है। तो आपकी बुक में टेबल नंबर 13.4 इसकी आप जो है अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। तो देखते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस। तो इसके अंदर जो है सबसे पहला जो फैक्टर है प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप्स। आप देखिए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइंस के ऊपर जो अल्किल ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर दिख रहा है RNH2, सेकेंडरी अमाइन के अंदर यही चीज़ आपको मिलेगा R2NH, और टर्शरी अमाइंस के अंदर ये चीज़ आपको मिलेगी R3N। तो ये जो आपको अल्किल ग्रुप मिलता है जिसमें प्राइमरी अमाइन के अंदर एक अल्किल ग्रुप, सेकेंडरी में 2 और टर्शरी में 3 अल्किल ग्रुप्स मिलते हैं। तो ये अल्किल ग्रुप जो है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट एक्सर्ट करते हैं। तो ये इफेक्ट जो है बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। और दूसरी चीज़ है सॉल्वेशन बाय वाटर। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस के अंदर जो है नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है, जब आप इसका जो है कॉन्जुगेट बेस बनाते हो तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो वाटर के साथ जो है कितना सॉल्वेट होता है, दैट गेट सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स और दैट गेट एसोसिएटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो ये सॉल्वेशन की बेसिस पर भी हम यहाँ पर जो है बेसिसिटी ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं कि इसके पहले हमने जो इक्विलिब्रियम वाटर के साथ जो डिस्कस किया था तो उसके अंदर जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है, तो कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी होती है वो एसिड स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने में और बेस की जो स्ट्रेंथ है उसको एक्सप्लेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो यहाँ पे हमने अभी जो इक्विलिब्रियम मैंने आपको शो किया था वाटर के साथ में, तो लुक हियर, दिस इज प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन। इसको आप वाटर के साथ जो है रिएक्ट करो तो आपको जो है एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन मिलेगी जिसके अंदर ये नाइट्रोजन प्रोटॉन गेन करके इस तरह से जो कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म कर रहा है और साथ ही साथ जो है यहाँ पर वाटर का हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये कॉन्जुगेट एसिड, तो इस कॉन्जुगेट एसिड की जो स्टेबिलिटी होती है, दैट स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑल्सो डिसाइड्स द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस इन कंपैरिजन विथ अमोनिया। तो अमोनिया के साथ आप अमोनिया में भी देखोगे कि आपको जो है ये इक्विलिब्रियम मिलेगी NH3
प्लस वाटर, दैट गिव्स राइज टू NH4 प्लस, दैट इज अमोनियम आयन एंड OH माइनस। तो यहाँ पर भी जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, इस कॉन्जुगेट बेस को कॉन्जुगेट एसिड, यहाँ पे जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है, इस कॉन्जुगेट एसिड को हम यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन के कॉन्जुगेट एसिड के साथ जो कंपेयर करेंगे और उसके बेसिस पर बहुत आसानी के साथ बेसिसिटी ऑफ द अमाइंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो इंडक्टिव इफेक्ट है जो अल्किल ग्रुप का है, वो बेसिसिटी ऑफ अमाइन को किस तरह से डिसाइड करता है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट बेसिसिटी ऑफ एलिफेटिक अमाइंस को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक नेचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी अमाइंस विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया शो कर दूं। तो देखिए यहाँ पर आपके पास अमोनिया है, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है अमाइन आपको मिलेगा, बेस मिलेगा आपको RNH2, दैट इज़ अ प्राइमरी अमाइन। इससे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आपको मिलेगी R2NH की, दैट इज़ द सेकेंडरी अमाइन। और इससे कम बेसिक नेचर आपको मिलेगा टर्शरी अमाइन। ये जो इसका एक्चुअल जो है ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है। तो दिस इज़ अमोनिया, दिस इज़ प्राइमरी अमाइन, दिस इज़ सेकेंडरी अमाइन एंड दिस इज़ टर्शरी अमाइन। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि टर्शरी अमाइन जो इसमें वीकेस्ट बेस क्यों है, ये बाद में हम जो इसको स्टडी करने वाले हैं, जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग है। तो ये आपके पास जो है एक एक्सपेक्टेड बेसिक ऑर्डर है जिसके अंदर अमोनिया जो है सबसे लेस बेसिक है, उससे ज़्यादा जो है बेसिक आपको जो है प्राइमरी अमाइन मिलेगा, उससे ज़्यादा बेसिक आपको सेकेंडरी अमाइन मिलेगा और सबसे वीकेस्ट बेस आपको जो है टर्शरी अमाइन मिलेगा। तो अमोनिया से भी ज़्यादा वीक बेस आपको जो है टर्शरी अमाइन मिलेगा। वाट एवर द रीज़न में भी हम इसको बाद में जो है डिस्कस कर लेंगे। तो ये ऑर्डर जो है आप अपने सामने रखिए। तो मैं इस ऑर्डर को यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। दिस इज़ अमोनिया, देन प्राइमरी अमाइन RNH2, देन सेकेंडरी अमाइन R2NH एंड दिस इज़ टर्शरी अमाइन R3N। इस ऑर्डर को जो है आप ध्यान रखिए। अब हम देखते हैं कि प्लस आई इफेक्ट जो है किस तरह से इसकी बेसिसिटी को जो है अफेक्ट करता है। तो अमोनिया के अंदर आप देखिए कि इसके अंदर कहीं से भी जो है कोई प्लस आई इफेक्ट मौजूद नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो प्लस आई इफेक्ट। ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट एक्सर्ट नहीं करता है। अब हम प्राइमरी अमाइन में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि एक अल्किल ग्रुप जो है ये प्लस आई इफेक्ट जो है एक्सर्ट कर रहा है और इसकी वजह से जो इसका कॉन्जुगेट एसिड है वो स्टेबलाइज होगा। जब ये वाटर के साथ में रिएक्ट होगा तो वाटर का प्रोटॉन जब ये गेन करेगा तो ये क्या करेगा कि इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा इस अल्किल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसका जो है स्टेबलाइजेशन होगा। और मैंने बताया था मोर द स्टेबलाइजेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये हो गया प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइंस के अंदर आप देखिए कि आपको दो अल्किल ग्रुप्स मिलते हैं, तो दोनों तरफ से आपको जो है ये अल्किल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट मिलेगा। तो दो अल्किल ग्रुप के प्लस आई इफेक्ट की वजह से इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि टर्शरी अमाइंस के अंदर आपको तीन अल्किल ग्रुप्स मिलेंगे। तो आप देख रहे हो कि तीन तरफ से जो है इसका प्लस आई इफेक्ट होगा, 1, 2 एंड 3। तो इसका जो है कॉन्जुगेट एसिड जो बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो सॉल्वेशन होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से ये बेसिक स्ट्रेंथ जो है सेकेंडरी अमाइन से जो है इसका जो है कम हो जाएगा। तो हम बाद में देखते हैं कि किस तरह से सॉल्वेशन जो है इसके बेसिक स्ट्रेंथ को कम करती है। हालांकि आप देख रहे हो कि तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट वाले अल्किल ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होना चाहिए, लेकिन इसका जो है सॉल्वेशन जो है सबसे कम होता है। इसलिए जो कॉन्जुगेट बेस एसिड बनता है ये जो है डीस्टेबलाइज होगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमाइंस। तो ये जो है तीन अल्किल ग्रुप्स हमारे सामने हैं। टर्शरी अमाइंस के अंदर दो अल्किल ग्रुप सेकेंडरी अमाइन में है और एक अल्किल ग्रुप जो है प्राइमरी अमाइन के अंदर है। तो इस तरह से जो है जो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस हमको मिलता है, अगर हम इसके हिसाब से देखें, प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से देखें, तो एक्सपेक्टेड सीक्वेंस ऑफ बेसिसिटी जो हमको मिलती है दैट इज़ NH3,
then RNH2, then R2NH एंड R3N। तो होना तो ये चाहिए कि टर्शरी अमाइन जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमको मिले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अब सॉल्वेशन के अंदर जो क्या हो रहा है। तो लेट अस सी, वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन गेन करने के बाद जो अमोनिया है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन, इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो क्या होगा। तो लेट अस सी, इन केस ऑफ टर्शरी अमाइन हम सबसे पहले देखेंगे। तो टर्शरी अमाइंस के अंदर आप देखिए कि पहले से 3 अल्किल ग्रुप्स इसके ऊपर प्रेजेंट है, उसके बाद ये प्रोटॉन गेन करेगा तो यहाँ पर जो ये इसका बनेगा कॉन्जुगेट एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड जो है एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इट विल शो द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद 1 वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से यहाँ पर हम कहेंगे कि दिस कॉन्जुगेट एसिड ऑफ टर्शरी अमाइन गेट सॉल्वेटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, इट इज़ एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप देख रहे हो यहाँ पर इसके अंदर जो है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हम देखते हैं सेकेंडरी अमाइंस के अंदर 2 अल्किल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसके बाद एक प्रोटॉन जो है गेन करके ये बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड। और आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से ये 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ एसोसिएट होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। सो इट गेट एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ये हो गया सेकेंडरी अमाइन। अब प्राइमरी अमाइन देखिए, प्राइमरी अमाइंस के पास में आपको पहले से 2 हाइड्रोजन्स मिलते हैं, उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड के अंदर ये एक प्रोटॉन और गेन करेगा। तब आप देखिए कि यहाँ पर आपको 1, 2 एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो प्राइमरी अमाइन के अंदर आप देख रहे हो कि जो कॉन्जुगेट एसिड है इट गेट एसोसिएटेड विद द हेल्प ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। और अमोनियम आयन अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखिए अमोनियम आयन, लुक हियर इस तरफ। तो आप देखिए यहाँ पर टोटल जो है आपको 4 हाइड्रोजन्स मिलते हैं अमोनियम आयन के अंदर। तो ये आप देखोगे चारों तरफ से जो है ये वाटर मॉलिक्यूल से एसोसिएटेड होगा लाइक दिस, एंड हियर ऑल्सो। तो सबसे ज़्यादा जो है स्टेबलाइजेशन आपको अमोनियम आयन का मिलेगा, जो कॉन्जुगेट एसिड है अमोनिया मॉलिक्यूल का। तो इस तरह से बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी वो आप देखोगे कि इस तरफ देखो कि टर्शरी अमाइंस के अंदर जो है सिर्फ एक वाटर मॉलिक्यूल्स के जो है साथ इसका जो स्टेबलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ जो है कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो आप देखोगे कि बेसिक स्ट्रेंथ यहाँ पर होगी इस मॉलिक्यूल ऑफ प्राइमरी अमाइन की, क्योंकि इसके अंदर आपको 3 वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। फिर उसके बाद जो सेकेंडरी अमाइंस के अंदर आप देख रहे हो कि 2 वाटर मॉलिक्यूल, टर्शरी अमाइन के अंदर जो है सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन इसके अलावा जब हम कंबाइंड देखेंगे प्लस आय और वाटर के साथ में जो एसोसिएशन होगा कॉन्जुगेट एसिड का, तो जब हम इन दोनों को जो है कंबाइन करते हैं तो आपको जो एक्चुअल स्ट्रेंथ मिलेगा वो चीज़ हम बता रहे हैं आपको कि हम अमोनिया से स्टार्ट करते हैं। अमोनिया, फिर उसके बाद जो है प्राइमरी अमाइन, उसके बाद सेकेंडरी अमाइन और टर्शरी अमाइन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर आप अमोनिया से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन की तरफ चलते हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस। जब आप लेफ़्ट टू राइट जो है इस सीक्वेंस में चलते हो तो प्लस आई इफेक्ट जो है इंक्रीज होता है, और राइट टू लेफ़्ट चलते हो तो आप यहाँ कहोगे सॉल्वेशन डिक्रीजेस। तो यहाँ पर आप देखिए कि सॉरी नॉट डिक्रीजेस, हियर इंक्रीजेस, सॉल्वेशन इंक्रीजेस। सॉल्वेशन इंक्रीजेस। तो आप देखोगे कि टर्शरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन और अमोनिया की तरफ जब हम आते हैं तो सॉल्वेशन इंक्रीज़ होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्लस आई इफेक्ट के हिसाब से तो आपको जो है एक जनरल जो सीक्वेंस है वो इस तरह से मिलेगा, अमोनिया से ज़्यादा बेसिक प्राइमरी अमाइन,
फिर प्राइमरी अमाइन से ज़्यादा बेसिक सेकेंडरी अमाइन, और सेकेंडरी अमाइन से ज़्यादा बेसिक आपको मिलेगा टर्शरी अमाइन। दिस इज़ ऑन द बेसिस ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप्स। तो उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड सीक्वेंस है। लेकिन जब हम इसको जो है कंबाइन करते हैं सॉल्वेशन इफेक्ट के साथ में, दैट मीन्स एसोसिएशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस एंड अमोनिया, तो उस वक्त जो इसके जो कॉन्जुगेट एसिड्स के अंदर हम जब वाटर को एसोसिएट करते हैं तो ये सीक्वेंस जो है आपको जो है थोड़ा सा चेंज मिलेगा। और यहाँ पर जो है सिर्फ आपको फ़र्क इतना मिलेगा कि टर्शरी अमाइंस के अंदर जो है सॉल्वेशन बाय वाटर ये कम हो जाता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कम होगी। हालांकि 3 प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन सॉल्वेशन इफेक्ट की वजह से ये 3 प्लस आई इफेक्ट जो है ये इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को जो है इंक्रीज़ नहीं कर सकेंगे। सॉल्वेशन जो है क्या करेगा, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ कर देगा सेकेंडरी अमाइन से। तो इस तरह से आप जो इस पूरे सीक्वेंस के अंदर देखोगे तो सेकेंडरी अमाइन जो ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं। तो इस तरह से आप जो है कंबाइंड प्लस आई इफेक्ट और सॉल्वेशन इफेक्ट के साथ में जब देखते हो तो एक्चुअली जो है आपको ये सीक्वेंस मिलता है जो हमने आपको पहले बताया था। तो दिस इज़ अबाउट द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक अमाइंस। हम देखते हैं कि अब एरोमेटिक अमाइंस के अंदर जो बेसिक स्ट्रेंथ किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं कि एरिल अमाइंस या एरोमेटिक अमाइंस के अंदर आपको बेसिसिटी का क्या ट्रेंड मिलता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी एलिफेटिक अमाइन जिसको हम सिंपली प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस कह रहे हैं, हम यहाँ पर जो है एक जनरल रिप्रेजेंटेशन लेंगे, वाट एवर इट में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी। तो ये एलिफेटिक अमाइंस आपके सामने है। तो ये जो है एरोमेटिक अमाइन ArNH2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। क्यों होगा ये हम इसको जो है स्टडी करते हैं। तो आप देखिए कि एरोमेटिक अमाइंस के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं एनिलीन की। तो एनिलीन के अंदर देखिए क्या होगा, इन केस ऑफ एनिलीन हम लोरी ब्रोंस्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के अकॉर्डिंग इसके अंदर इक्विलिब्रियम शो करते हैं वाटर के साथ में। तो आपके पास में इसका जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा वो इस तरह से होगा NH3 प्लस एंड OH माइनस। दिस इज एनिलीनियम केटायन एंड इट इज़ नथिंग बट a conjugate acid of aniline। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट बात जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि एनिलीन के अंदर आप देखिए कि नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ इन डायरेक्ट कॉन्जुगेशन विद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन। इसलिए यहाँ पर जो है क्या होगा कि दिस इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी डीलोकलाइज्ड इनटू बेंजीन बाय रेजोनेंस एंड हेंस दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। यहाँ पर बात ध्यान रखना कि जिस तरह से प्राइमरी अमाइंस के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या सेकेंडरी या टर्शरी किसी भी अमाइंस के अंदर आपको जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलता है ये इजीली जो है अवेलेबल है फॉर डोनेशन, और इसके ईज़ ऑफ डोनेशन को ये जो है इन्फ्लुएंस करता है प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्किल ग्रुप। तो इसकी वजह से ये बहुत इजीली जो है डोनेट होता है। यही वजह है कि हम कहेंगे कि एलिफेटिक अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन या एरोमेटिक अमाइंस। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ये आसानी के साथ डोनेट नहीं होता है। क्यों डोनेट नहीं होता है, हम देखते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन एज वेल एज द कॉन्जुगेट एसिड एनिलीनियम केटायन। तो लुक हियर, आपके पास में कुछ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिलेंगे एनिलीन के, तो मैं वो यहाँ पर लिखता हूँ NH2, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को आप बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज करोगे तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको इस तरह से मिल रहा है, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और यहाँ पर जाएगा निगेटिव चार्ज। उसके बाद आप जो है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पर शिफ्ट कीजिए जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पर आएगा। So you will get the next resonating structure like this.
then this negative charge will shift over here, this bond will break. Next resonating structure is drawn like this. Negative charge is located at this position, and finally this negative charge will shift over here and double bond between carbon and nitrogen will break to नाइट्रोजन। और इस तरह से आपके पास में ये फिर से जो है ओरिजिनल एनिलीन आपको मिलता है। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, दिस 5 आर दी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ एनिलीन। अब इस रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, तो इस वजह से आप एनिलीन को कहोगे कि इट इज़ द वीकर बेस। इसी तरह से आप देखिए कि इसका जो एनिलीनियम केटायन है, जो कॉन्जुगेट एसिड है NH3+, अब इसके पास में तो कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है जिसको आप जो है बेंजीन के अंदर डीलोकलाइज करोगे, लेकिन यहाँ पर जो है ये बेंजीन के जो पाई बॉन्ड्स हैं ये खुद जो है डीलोकलाइज होंगे और इसका सिर्फ जो है एक और जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर मिलेगा जो इस तरह से होगा। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन सिर्फ यहाँ पे चेंज हो जाएगी और इस तरह से यहाँ पर भी जो है आपको रेजोनेंस का जो है 2 स्ट्रक्चर मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो है रेजोनेंस से जो है स्टेबलाइज होते हैं, इसलिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की जो चांसेस है वो जो है कम हो जाते हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि जब इसका जो इक्विलिब्रियम हम देखते हैं तो एनिलीन जब प्रोटॉन गेन करता है और उसके बाद जो है एनिलीनियम केटायन जो फॉर्म करता है तो इसके अंदर जो है इक्विलिब्रियम जो है लेफ्ट हैंड साइड पर जो है शिफ्ट होगा और इस तरह से हम कहेंगे कि ईज ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू इन केस ऑफ एरिल अमाइन, या सिंपली आप जो है एनिलीन या फिर इससे रिलेटेड जितने भी एरिल अमाइंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू एलिफेटिक अमाइंस। तो सिंपली यहाँ पर जो है अमाइंस के अंदर जो आप देख रहे हो कि जो रेजोनेंस है ये रेजोनेंस इस अमाइंस के स्टेबिलिटी को जो है अफेक्ट करता है। तो ये बात जो हमको बिल्कुल साफ नज़र आती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये बिजी हो गया डीलोकलाइजेशन में, सो लेस चांसेस टू डोनेट, लेकिन डोनेट करेगा ज़रूर क्योंकि ये बेसिक नेचर है, लेकिन फिर भी इसका जो है ईज़ ऑफ डोनेशन जो है अफेक्ट होगा इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से। तो इस तरह से ये बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस है। इसके बाद वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि देयर आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस, तो वो क्या क्या होगी हम इसको जो है इसके बाद वाले लेक्चर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके।